नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हैं 5 मिलियन डीके। आज मैं आपके लिए ही ऐसा एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको ऐसा फीलिंग होगा कि जो बात ये बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। अगर आप अपनी लड़की या बेटी जो भी बोले आप सब एक ही है, उनका शादी करने के फेवर में है और जा रहे लड़के को देखने के लिए, तो आपको क्या देखना है? आपको लड़के में क्या देखना है, उसके परिवार में क्या देखना है, उसके माहौल में क्या देखना है, उसका जॉब में क्या देखना है, यही सब टॉपिक्स में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप जाने से पहले इंक्वायरी कर लेते हैं, तो जनरली नॉर्मल सी बात है, सब लोग पता कर लेते हैं, या फिर आपके जो जिसको अगुआ बोलते हैं या फिर जो आपके माध्यम है कि यहाँ पे लड़का है, तो उसमें सबसे पहले आपको जो भी करना है, पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि अगला शादी के इच्छुक लायक, मतलब उसके घर के व्यक्ति शादी के लायक है, मतलब सॉरी शादी के लायक नहीं, मतलब शादी करने के फेवर में है या नहीं है। अगर फेवर में नहीं है तो उसके यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर फेवर में है तो आप जाइए जाइए और पहले तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लड़का का जॉब, या फिर लड़का का जो कमाई का जरिया है वो क्या है, कितना पर डे का इनकम है। पर्सनली उसका मेंटलिटी आपको चेक करना है कि वो क्या सोचता है, कौन सा भाव उसके अंदर है, उसका माइंड में चिड़चिड़ापन तो नहीं है, वो कोई भी बात को हर वक्त कैच तो नहीं कर रहा है, बात को छोटी बड़ी बात को इशू बना के बड़ा बात तो नहीं कर रहा है। ये सब बातों पे मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए, समझ में आ जाएगा कि आप अगर लड़का देखने जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी है और क्या क्या आपको कर। पहला चीज़ आपको करना है कि आप लड़के के यहाँ गए, लड़का अगर आपके सामने आता है, उनसे बातें करते हैं, उनका नाम एड्रेस पढ़ाई लिखाई जो भी है वो तो बिल्कुल आपको कर ही लेना। आपको कितनों बता दिया जाए कि लड़का यहाँ तक पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप उनसे पूछिए, उसके बाद उनसे कुछ लिखवाइए, क्योंकि आपको एहसास हो जाएगा उसी समय कि आप उससे जो बात कर रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया हुआ है। और वो कोई भी चीज़ आप उससे लिखवाते हैं, एड्रेस या बायोडाटा या एप्लीकेशंस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लड़का का क्या क्वालिफ़िकेशन है। और सर्टिफिकेट तो देखना तो नॉर्मल सी बात है, सर्टिफिकेट आप देख ही लीजिएगा। उसके बाद वो काम क्या करता है, काम मायने रखता है, क्योंकि अगर वो पैसा अर्निंग नहीं करेगा तो फिर ज़िंदगी आगे बढ़ेगा कैसे। और जो काम कर रहा है वो काम से वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, या फिर उसका मकसद कुछ और है, भविष्य में वो क्या करना चाहता है। ये सब बातें आप उनसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और उनके फैमिली बैकग्राउंड जिसको पता लगाना आपका काम है। फैमिली बैकग्राउंड में पता लगाना है कि उनके घर में कितने व्यक्ति हैं, क्या स्वभाव के हैं, कैसा व्यवहार है। उसके बाद आप उनके समाज, उनका गांव, सोसाइटी, ये सब पता करना है कि कैसा समाज है, क्या यहाँ का कल्चर है, ये सब पता करना आपका काम है। और दूसरी बात कि गांव के व्यक्ति से ही पता, या शहर जो भी है वो समाज, वहाँ के व्यक्ति से ही एक्यूरेट मालूम चलेगा कि इस घर के व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, मैं अपनी बच्ची के शादी इस घर में करूँ तो कैसा रहेगा। इस सब बात से आप गांव के लोग या जो समाज के लोग हैं उसके अगल बगल के घर के आसपास के लोगों से आप पता कीजिए, वो आपको एक्यूरेट बात बताएंगे। क्योंकि शादी एक दिन का खेल नहीं कि आज मैंने शादी किया कल फिर डिवोर्स हो गया। शादी जन्मों जन्मों का रिश्ता है, और ये रिश्ता सोच समझ के करना चाहिए, चाहे आप लड़की का शादी कर रहे हो या लड़के का कर रहे हो, जिसका भी कर रहे हो, तो बिल्कुल माइंड को स्थिर करके, जल्दीबाजी वाला काम नहीं है। सब सब्जी नहीं है कि आज मैं गया जो भाव कम बेच करके खरीद के ले आया, अगर ख़राब है तो उसको फेंक दिया। शादी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि आखिर मैं उसके यहाँ शादी कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सोच क्या है। सबसे मैं इम्पोर्टेंट रखता है कि उस घर के व्यक्ति का सोच क्या है, लड़के का सोच क्या है। और लड़का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। लड़के को कोई बीमारी तो नहीं है,
ये सब अंदरूनी बात गांव के लोग या समाज के लोग ही आपको बताएंगे कि उसका क्या एक्यूरेट है। बहुत लोग तो कुछ बातें छिपा के कि लड़का पढ़ा लिखा है, मालूम चलता है बाद में शादी के बाद कि पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। लड़का काम कुछ करता है तो वो भी मालूम चलता है कि लड़का कुछ नहीं करता है। फिर आगे जाके मालूम चलता है कि उसका घर भी रेंट पे है। तो ये सब बातें आपको पहले पता कर लेना है। लड़का का पढ़ा एजुकेशन, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदर कुछ बीमारी तो नहीं है, उसका घर तो खुद का घर है या रेंट का घर है। क्योंकि अगर वो रेंट पे रहता है तब तो अभी जिस कंडीशन में चल रहा है, कमा के घर बनाना डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो अब व्यक्ति परिवार चलाएगा या फिर घर बनाएगा, तो वो सब भी मायने रखता है। उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका आगे का थिंग क्या है, इस सब को मायने रखते हुए आप लड़के को देखने जा रहे हैं। इस सब बातें को हम याद रखें और बिल्कुल सेटिस्फाइड हो के आप जो भी उसके यहाँ देखें, जो भी बात किए, वो सब अपने घर में, अपने परिवार में उस पे मंथन कीजिए। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है उस पे आप काम कीजिए। ये नहीं कि आप गए, देख लिए और आज मैंने किया और 1 हफ्ते के अंदर शादी मैंने कर दिया और फिर मालूम चला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब बातें को बिल्कुल नहीं, आप देख के आइए और आप उसी व्यक्ति को लेके जाइए जो आपके फ़ेवर में है, और जो आपके फेवर में है प्लस आपके दुख सुख का साथी है, उसी को आप साथ में लेके जाइए तो वो आपको एक्यूरेट बात बताएगा। अगर आप अपने खिलाफ वाले व्यक्ति को लेके जाते हैं या जो आपका हर वक्त पॉलिसी करता है, चापलूसी करता है, वो सब को लेके जाइएगा तो वो आपको डिफ़िकल्ट कर देगा। क्योंकि आप जिस व्यक्ति को लेके जा रहे हैं वो भी तो अपने हिसाब से देखेगा कि आखिर क्या है, सही है, गलत है। क्योंकि शादी का एक दिन का रिश्ता नहीं है और पल भर में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन की नहीं है और शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, ना कि बार बार होती है। इसलिए शादी करने से पहले मंथन बहुत ज़रूरी है, निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और लड़का का शक्ल पे मत जाइए कि लड़का का शक्ल कैसा है, मतलब वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। आप लड़के को देख के सेटिस्फाइड हो जाओ कि नहीं, हमारे बच्ची के साथ ये इनका जोड़ी सही रहेगा, इनका मेंटलिटी सही रहेगा, ये कुछ बात को पैसेंस रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। लड़का जो है वो पैसेंस रखे, क्योंकि अगर लड़की कुछ छोटी मोटी गलती भी कर देती है तो वो मैनेज कर ले, ना कि मारपीट करे और प्रॉब्लम को इशू कर दे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप जाइए और इत्मीनान से देखिए और निष्कर्ष करके ही शादी कीजिए। यही नहीं कि जल्दीबाजी वाला काम बिल्कुल ही ना करें। शादी एक दिन की बात नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। शादी करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए और सेटिस्फाइड होकर देख लीजिए, सब कुछ परख लीजिए, अगल बगल से पता कर लीजिए कि सब कुछ सही है, उसके बाद ही काम कीजिए। क्योंकि आज के समाज में बहुत सब झूठी बातें फैलाई गई हैं। किराए के घर में रहेगा, कहेगा मेरा अपना घर है। लड़के का बैकग्राउंड ज़ीरो है लेकिन क्वालिफ़िकेशन हाई फाई आपको बताया जाएगा, छिपा के आपसे शादी कर लिया जाएगा और फिर बाद में मालूम चलेगा कि नहीं, ऐसा मेरे साथ गलत हुआ है। इसीलिए छानबीन करना आपका काम है। छानबीन करने का मतलब है कि देखना, परखना, पता लगाना, उसके बाद ही शादी करना, ये ज़्यादा मायने रखता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि लड़के के अंदर कुछ बीमारी ना हो। अगर कुछ बीमारी है तो आपका सारा किया कराया बेकार हो जाएगा। इसीलिए पता करना आपका काम है और निष्कर्ष पे, और जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपने देखा लड़के के यहाँ, वो घर पे अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। आप भी ना कुछ छिपाएं। आप अगर कुछ छिपाते हैं तो प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है आगे जाके। इसीलिए जो भी आप देखें वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर घर पे बात कीजिए और घर पे जो निष्कर्ष निकलता है उसी पे आप काम कीजिए। अरे एक नहीं, दो चार देखने के बाद आपका काम होगा ही। ये नहीं कि एक लड़के को देखने गए और उसी में यस कर दिए, ऐसा नहीं। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि बच्ची आपकी है। और ऐसा नहीं कि शादी आप कर दीजिए फिर कुछ दिन बाद फिर आके आपके घर पे ही रह रही है, वो तो बहुत, उससे अच्छा कि शादी आप ना कीजिए, वो बेटर है। शादी करने का मतलब शादी आप कर दीजिए, वो अपने घर पे खुश रहे और आप भी अपने घर पे खुश रहे, आपके पास रोने के लिए ना आए हो। यही मुख्य मुद्दा है। इसीलिए देख के परख के ही आप काम कीजिए। तो मैं और यही आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी दोस्त
हैं, आपके रिलेशन हैं, सब में शेयर करें।